जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व एक पावन पर्व है जो बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। इसके पीछे पौराणिक कथा है। ये सदियों से चले आ रहा पर्व है, जो कि सतयुग में, द्वापर युग में, महाभारत के समय भी, जैसे कि कहा जाता है कि द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली कट जाने के कारण लहू बह रहा था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी उंगली पर बांधी थी। और यही कारण है कि जब द्रौपदी को आवश्यकता हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे चीर दिया था, यानी चीर बढ़ा दिया था। तो ये राखी का पर्व तभी से ही चला आ रहा है। तो इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है, आज उसका वर्णन करते हैं। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा का भान होने पर इंद्र का जो सिंहासन था वो डोलने लगा था। जब भगवान इंद्र को इसका भान हुआ तो उनका सिंहासन डोलने लगा। घबरा कर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धर के राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पग रखना शेष ही था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म हो जाता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने दिन रात भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करना पड़ा। राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध दी और अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। जिस दिन का यह प्रसंग है, वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था। उसी दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। कथा समाप्त होती है, परंतु आशा करती हूँ ये कथा आपके लिए आपको अच्छी भी लगी होगी और इस कथा को सुनना कहना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कथा यह भी बताती है कि पवित्र बंधन है। जब जब बहनों ने अपने भाइयों के ऊपर कोई संकट आया है और पवित्र धागा बांधा है तो संकट भगवान टाल देते हैं। तो जिस प्रकार इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु को बलि के उससे बचाया, उसी प्रकार सभी बहनों के भाइयों की भगवान रक्षा करे। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।